गुड मॉर्निंग, नमस्कार, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हाँ, आज़ादी मिली थी इस दिन, हम बहुत खुश हैं। अंग्रेज चले गए, हमें छोड़ गए। नहीं, कहने का मतलब ये है कि इस दिन हम आज़ाद हुए, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम मन से आज़ाद हुए हैं? श्री रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ टैगोर भी बुलाते हैं इन्हें, उनका एक पोएम था अंग्रेजी में, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर। मैं इसे दोहराता हूँ और फिर इसके कुछ मीनिंग्स निकालते हैं आपके लिए। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, our Father, let our country awake. बहुत ही सुंदर कविता है ये श्री रविंद्रनाथ ठाकुर। इसमें कुछ शब्द हैं और कुछ ऐसे बोल हैं जिसमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। पहला ये है जहाँ वो कहते हैं where the mind is without fear, जब मन के अंदर डर बैठा हो, डाउट हो, तो ऐसा होता है कि मान लो लोहे का एक बड़ा सा गेंद, बॉल, चेन के साथ आप अपने पैरों पे बांध चुके हो। अब जब ऐसा होता है तो क्या आप आगे बढ़ सकते हो? आप कहीं नहीं जा सकते, बस वहीं के वहीं रह जाओगे। और जब ऐसा होता है तो ग्रोथ कहाँ से होगा? आप इंप्रूव कैसे करोगे? दूसरी चीज जो ठाकुर जी ने बोली है अपनी कविता में, वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां ज्ञान मुफ्त हो ना। मुफ्त का मतलब ये नहीं कि हम पैसों की बात कर रहे हैं। मुफ्त का मतलब ये है कि जब हमें ज्ञान मिलता है कहीं से भी, क्या हम उसे बांटते हैं बिना पैसे लिए, जहां पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी ना हो, दिल से, मन से? क्योंकि अगर वो ज्ञान जो आपने प्राप्त की है और आपका उसमें से फायदा हुआ है, तो क्यों ना दूसरों को बांटें? ये दो तरीके से देखा जा सकता है। एक कि जब आप बांटते हो और लोग उन पे अमल करते हैं, उनका भी सुधार होता है, और जब उनका सुधार होता है, समाज का सुधार होता है, और समाज का सुधार होता है तो देश का सुधार होता है। दूसरी चीज कि अगर आप ज्ञान जो अभी मिलता है और आप अपने आप के अंदर ही रखते हो, तो क्या होता है, वो एक पानी की टंकी की तरह भर जाता है, और उसके बाद और कोई नया ज्ञान अगर आना चाहता है तो बड़ी मुश्किल से आएगा, क्योंकि आपकी टंकी तो भर चुकी है ना। तो जितना आप लोगे और उसे निकालोगे, उतना स्पेस क्रिएट होता है नया ज्ञान आने के लिए। और दोस्तों, ये मेरा तजुर्बा है, जितना मैं बांटता हूं मुझे उतनी ही खुशी होती है। बहुत खुशी होती है जब मेरा कुछ कोई ज्ञान लेने के बाद मेरा कुछ फायदा होता है, और जब मैं बांटता हूँ, सचमुच बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा तजुर्बा है। दूसरी चीज, हम किसी चीज को लेकर, किसी शब्द को लेकर, किसी काम को लेकर, किसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम उसके अंदर जाते हैं, उसका तोड़ मोड़ करते हैं, उसको डाइसेक्ट करते हैं, जानना चाहते हैं कि है क्या, कैसे चलता है, क्यों है। वो सब ठीक है, लेकिन हर चीज को ऐसे करना मुनासिब नहीं है एक्चुअली। कुछ चीजें ऐसी होती हैं दोस्तों, उसको छोड़ दो, जैसा है उसे एक्सेप्ट करो, तोड़ मोड़ की जरूरत नहीं है। एंजॉय व्हाट इट इज। और आखिरी चीज, हमारा जो दिमाग है, हमारा जो सोच है, हम उसे जितना खुला रखेंगे, जितना ओपन रखेंगे, एक व्हाइट बोर्ड की तरह, कुछ लिखा है उसको पोंछ दो, दोबारा सफेद कर दो, ताकि कुछ फ्रेश आप लिख सको। आप ही नहीं, कोई और भी लिख सके।
क्योंकि जितना आप उसको साफ रखोगे, साफ तो दिखेगा, लेकिन एक क्षमता होती है किसी को नई चीज लिखने के लिए, और वो जो नई चीज होती है उसी से आपकी ग्रोथ होती है। फ्रीडम इन एक्शन, फ्रीडम इन वर्ड्स, फ्रीडम इन एक्सप्रेशन, फ्रीडम इन थॉट। इसका मतलब ये नहीं कि आप ये फ्रीडम का नाजायज फायदा उठाए, ना ना। फ्रीडम का मतलब ये होता है कि आप अपने दिमाग को स्ट्रेच कर सके, आपकी इमेजिनेशन को स्ट्रेच कर सके, आपकी क्रिएटिविटी को स्ट्रेच कर सके, ताकि आपका भी भला हो और आपको देखते हुए दूसरों का भी भला हो। द ट्रू सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, जब आप खुद अपने आप को आजाद करते हो छोटी सोच से, छोटे छोटे कारनामों से। द यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ, ये दुनिया ही सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, और कितनी चीजें सीखने के लिए मिलती है अगर आप अपने दिमाग को आजाद रखो। फिर देखिए कहां से कहां पहुंच जाओगे आप। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।